जीरो एम्प्लॉइज मिलियन डॉलर बिजनेस आइडियाज, मतलब अकेले आप बिजनेस में काम करके साल का 8 से 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो। सपना लग रहा है ना? पर इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे बिजनेसेस के एग्जांपल्स दूंगा, साथ में लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज भी शेयर करूंगा जिसमें आप एक साल में ही करोड़पति बन सकते हैं। साल का 5,360 रुपए का इन्वेस्टमेंट पर कमाई 12 करोड़ की। मैं बात कर रहा हूँ फोटोपिया के फाउंडर इवैन की, जो कि बेसिकली एक फ्री ऑनलाइन फोटो एंड ग्राफिक एडिटर है। तो इवैन ने फोटोपिया की शुरुआत 2013 में जब वो कॉलेज में थे तभी करी थी, और 90% इनका रेवेन्यू एड्स के थ्रू आता है, 10% प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के थ्रू आता है। फोटोपिया इतना पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस एडोब फोटोशॉप जैसा है पर फ्री है, और इससे हमको एक लर्निंग ये मिलती है कि अगर कोई कंपनी बहुत प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम सिमिलर सर्विस फ्री में या फिर काफी सस्ते में प्रोवाइड करें जिसमें हम एड्स के थ्रू पैसा कमाएं, तो काफी अच्छा सोलो बिजनेस बन सकता है, जैसे कि फोटोपिया का है, जिसमें इवैन को साल का सिर्फ होस्टिंग और डोमेन के लिए 5,360 रुपए देने पड़ते हैं, बट वो 1.5 मिलियन डॉलर यानी 12 करोड़ साल का कमा लेते हैं। साल का 80 करोड़ का रेवेन्यू अकेले डेटिंग वेबसाइट चला के। मैं बात कर रहा हूँ डेटिंग वेबसाइट प्लेंटी ऑफ फिश के फाउंडर मार्कस की, जिन्होंने 2003 में इस वेबसाइट की शुरुआत करी थी। मोस्टली ये एड्स और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के थ्रू कमाते थे, और 2004 से लेकर 2008 तक ये कंपनी अकेले चलाते थे। 10 मिलियन डॉलर्स का इनका एनुअल रेवेन्यू था, यानी 80 करोड़ अकेले में ही कमाते थे। उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉइज हायर करना शुरू किया। फेमस सिंगर्स जैसे कि लेडी गागा, एकॉन, इन सब के म्यूजिक वीडियोस में अपने ब्रांड को इंटीग्रेट किया और काफी जल्दी ग्रो किया। फाइनली 2015 में मैच ग्रुप, जो कि टिंडर, हिंज, ओकेक्यूपिड की ओनर है, उन्होंने प्लेंटी ऑफ फिश को 575 मिलियन डॉलर्स यानी 5,000 करोड़ में खरीद लिया। तो अभी यार डेटिंग वेबसाइट तो बनाना मुश्किल है, बट एआई को यूज करके आप काफी सारे डेटिंग असिस्टेंट्स बना सकते हो जिसमें काफी अच्छा कमा सकते हो। मतलब कई सारे डेटिंग एआई असिस्टेंट्स जैसे कि डेटिंग एआई प्रो, विंग, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें 1-2 एम्प्लॉई चाहिए होते हैं, और बेसिकली आप क्लाइंट्स को प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने में, बेटर बायो लिखने में, जब कोई मैसेज आता है उसको कैसे रिप्लाई देते हैं एआई के थ्रू, ये सर्विस प्रोवाइड करते हो। और पर पेड कस्टमर आप महीने का आराम से 800 से 1,000 रुपए कमा सकते हो। तो आराम से अकेले का मिलियन डॉलर बिजनेस ये बन सकता है। अब थोड़े ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉलेज ड्रॉप आउट साल का 160 करोड़ रुपए कमाते हैं बॉटल्स बेच के। मैं बात कर रहा हूँ डिलन जेकब की, जो कि ब्रूमेट के फाउंडर हैं। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने 2 बिजनेसेस बेचे थे। 2016 में उन्होंने ब्रूमेट की शुरुआत करी। बेसिकली इंसुलेटेड बॉटल्स बनाते हैं अडल्ट्स के लिए, ताकि उनकी बियर ठंडी रहे या फिर कॉफी गर्म रहे। अब ऑफकोर्स इसमें इन्होंने काफी सारे इनोवेशंस किए हैं, नए डिजाइन, नए कलर्स लेके आए हैं। पर अकेले ही 2018 तक इनका रेवेन्यू 20 मिलियन डॉलर यानी 160 करोड़ रुपए हो गया था, और वो अकेले एम्प्लॉइज थे, सिर्फ बाहर की एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प लेते थे। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉइज हायर किए। 2020 में उनका रेवेन्यू 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। तो इसमें इंसाइट ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम बचपन में काफी यूज करते थे, उनका यूज केसेस इंप्रूव या चेंज करके अडल्ट्स के लिए बनाना, बट नए डिजाइन, कलर्स और इनोवेशंस के साथ, तो काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। कभी आप ये सोच सकते हो कि बच्चों के लंच बॉक्सेस बेच के कोई साल का 12-13 करोड़ कमा सकता है? ये है यूएस एंटरप्रेन्योर केली लेस्टर की कहानी, जिनके हस्बैंड एक एक्टर थे, बट 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उनको काफी कम रोल्स मिल रहे थे। केली को उस टाइम एक प्रॉब्लम दिखी कि उनके 3 बच्चे तो थे, बट उनको एक हाई क्वालिटी लंच बॉक्स नहीं मिल रहा था जिसमें 2-3 कंपार्टमेंट हो और वो अच्छे से बच्चों को खाना दे पाए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इजी लंच बॉक्स की शुरुआत करी 2009 में। अकेले शुरुआत करी। 2013 तक वो साल का 1.5 मिलियन डॉलर यानी 12-13 करोड़ रुपए कमाती थी। और इसमें स्केलिंग के लिए सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि जो मॉम्स थी वो बच्चों को क्या खाना दे रही हैं उनके पिक्चर्स पोस्ट करते थे इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में, और इससे उनके लंच बॉक्सेस का भी प्रमोशन हो जाता था। बाकी उन्होंने ब्लॉगर्स उन सब के साथ भी काम करके काफ़ी ग्रो किया बिजनेस को। 2019 में फाइनली उन्होंने कंपनी को बेच दिया, और अब वो एक्टिंग फुल टाइम कर रही हैं। और ये चीज़ अब इंडिया में भी हो रही है। कई D2C ब्रांड्स आ गए हैं जो लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, ये सब बना रहे हैं। तो इसका भी काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल है, और छोटी टीम में बढ़िया प्रोडक्ट्स बना के काफ़ी जल्दी आप स्केल अप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यार ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये कैसे सालों का, करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं। और आप बोलो कि भैया हमारे पास आइडिया है बट कोडिंग ही नहीं आती, तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है होस्टिंगर। तो चाहे आप अपना ब्लॉग बना रहे हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करना है, कोई भी धंधा बिल्ड करना है, वेबसाइट चाहिए ही, और उसके लिए बढ़िया होस्टिंग भी चाहिए। अब इस सब के लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर यूज़ करें, जो कि है तो काफ़ी अफोर्डेबल, बट फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब अनलिमिटेड फ्री SSL, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री ईमेल,
फ्री डोमेन, ये सारी चीज़ें तो देते ही हैं। 24/7/365 चैट सपोर्ट है, कोई भी डाउट हो आप इनसे पूछ सकते हो, और 30 डे मनी बैक गारंटी भी है, तो कोई दिक्कत हुई तो आप कैंसिल भी करवा सकते हो। तो मेन चीज़ जो ये है, अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, इनके AI वेबसाइट बिल्डर से आप आराम से बना सकते हो। बस आपको अपनी रिक्वायरमेंट लिखना है, ये बढ़िया सा टेक्स्ट, बढ़िया सा इमेज AI के थ्रू आपको सजेस्ट कर देंगे। मैंने खुद भी ट्राई किया है, काफ़ी ज़बरदस्त इनकी सर्विस है। तो भैया होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, 149 रुपीज़ पर मंथ से इनके प्लान शुरू हो जाते हैं। 12 महीने का आप तो प्लान ले ही लो, और इस पर अगर आप और डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना। तो भैया देर किस बात की, आप सबसे इजी बिजनेस आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि यार एक इंसान ईयरली प्लानर्स बेच के करोड़पति बन चुका है? मैं बात कर रहा हूँ लैज़लो नैडलर की, जिन्होंने टूल्स फॉर विजडम 2012 में शुरू किया था। इसमें ये ईयरली प्लानर्स बेचते हैं $50 यानी करीब 5,000 रुपये के। इनके प्रिंटेबल कॉपीज़ भी ये $10 यानी 850-900 रुपये में बेचते हैं। यूजुअली हमको लगता है कि यार ये जो ईयरली प्लानिंग है आजकल कौन पेन पेपर से करता है, बट इसकी भी बहुत बड़ी नीश है, और इसको इन्होंने सही से टैप किया, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर सर्विस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ के काफ़ी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी ग्रो करके इतने सिंपल बिजनेस से $1 मिलियन का रेवेन्यू 2015 में ही कमा लिया था। 2016 में तो इनका रेवेन्यू $2 मिलियन यानी 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। नीशेस मेक यू रिचेस, अगर आप सही नीश पकड़ोगे तो काफ़ी जल्दी आप अमीर बन सकते हो। यही कहानी है एलन वॉल्टन की, जिन्होंने 2014 में स्पाई गाय शुरू किया, जिसमें आप ऑनलाइन स्पाई प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। अब एलन पहले एक स्पाई शॉप में काम करते थे, तो उन्होंने पूरे बिजनेस को अच्छे से समझा, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर स्पाई गाय शुरू किया $1,000 यानी 80,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में। अब यूजुअली प्राइवेसी प्रोडक्ट्स जैसे कि वीडियो कैमरास, ऑडियो इक्विपमेंट्स, GPS ट्रैकर लोग इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए खरीदना चाहते हैं, बट अगर आप स्टोर पे जाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि यार कौन क्या खरीद रहा है। तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वाला आइडिया उनका इसीलिए इनिशियली काफ़ी पॉपुलर हुआ। प्लस उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट्स ही अपने प्लेटफॉर्म में रखे, खुद टेस्ट करके, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को बिल्कुल प्राइवेसी के साथ डिलीवर हुआ। उसके अलावा बढ़िया रिटर्न पॉलिसी, बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें रखा, जिससे कस्टमर्स का भी ट्रस्ट बिल्ड हुआ। और इससे एज अ सोलो फाउंडर उन्होंने $1 मिलियन यानी 8 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू अकेले ही कर लिया था। अब सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं, जो है AI बेस्ड बिजनेस आइडिया। तो लेवल CEO अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के थ्रू साल का $3.5 मिलियन यानी 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। अब इसमें से कुछ उनके पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे interior.ai.com, जिसमें आप अपने रूम का फोटो लेके अपलोड करोगे और फिर AI के थ्रू कैसे उसका इंटीरियर इंप्रूव किया जा सकता है उनकी वेबसाइट सजेस्ट करेगी। वैसे उनकी वेबसाइट है photoai.com, उसमें आप AI फोटोज़ भी ले सकते हो और फोटोज़ से AI वीडियोज़ भी बना सकते हो। इसके अलावा इनका nomadlist.com है, तो अगर आप डिजिटल नोमैड हो, कौन से सिटी में कितना खर्चा आता है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। फिर remoteok.com भी है, जहाँ पे आपको दुनिया भर के डिफरेंट रिमोट जॉब्स के बारे में नॉलेज मिलेगी कि किस में आप कितना कमा सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ऐसे कई सारे वो प्रोजेक्ट्स रन करते हैं जिसमें अच्छा खासा वो कमाते हैं। बट उनका कहना है कि यार उन्होंने करीब 70 आइडियाज़ टेस्ट किए हैं, उनमें से हार्डली 5% में सक्सेस मिला है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप नए नए आइडियाज़ कंटिन्यूसली ट्राई करते रहो। और इनिशियली जब वो कुछ प्रोजेक्ट को कोड करते हैं, इनिशियल प्रमोशन के लिए वो प्रोडक्ट हंट, हैकर न्यूज़ और रेडिट पे पोस्ट कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नए नए यूजर्स आते हैं और उनकी वेबसाइट चल पड़ती है, और फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस, एड्स, एफिलिएट, इन सब के थ्रू वो अच्छा खासा साल का कमा लेते हैं। आखिरी में ऐसा बिजनेस डिस्कस करते हैं जिन्होंने शायद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किया होगा एज अ सिंगल बिजनेस ओनर। मैं बात कर रहा हूँ रेगो एप्स के फाउंडर एलन वोंग की, जिन्होंने टोटल में $100 मिलियन यानी 800 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू किया। अब एलन वोंग ने 2009 में एप्स बनाना शुरू किया, तब रिसेंटली ही एप्पल का iOS ऐप स्टोर आया था, तो सही टाइम पे वो सही जगह पे थे। पहला उनका एक ऐप था न्यूज़ फीड एलाइट, जिसमें आप लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट ऐप के थ्रू जान सकते हो और उन न्यूज़ को आप सेव करके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फिर उन्होंने पुलिस स्कैनर ऐप निकाला, जिसमें जो पुलिस जो रेडियो में जो बात करते हैं वो बातें आप सुन सकते हो। उसके बाद कई सारे उनके ऐप्स ऐसे पॉपुलर हुए, कई गेमिंग ऐप्स जैसे कि स्लैशइट भी उन्होंने बनाया, और यही रीज़न है कि उन्होंने काफ़ी जल्दी स्केल कर दिया। उसके बाद ऑफकोर्स उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई और उसके थ्रू उन्होंने और कई सारे पॉपुलर ऐप्स बनाए। और उसके बाद उनका मेन चीज़ होता था कि भैया वो आइडिया देते थे, उसके बाद वो बाहर से कोडिंग करवा देते थे, एंड देन मार्केटिंग तो उनको आती थी, जिसकी वजह से उनके कई ऐप्स पॉपुलर हुए और काफ़ी पैसे भी कमाए। और ओवरऑल इस 8 बिजनेस आइडियाज से जो मेन हमको लर्निंग मिली है, पहली बात ये है कि उस टाइम जैसे कि ऐप स्टोर का ज़माना था, अब AI का ज़माना है, तो AI बेस्ड बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, और ये AI बिजनेसेस आप अकेले भी बना सकते हो। इसके अलावा D2C ब्रांड्स में भी
काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूएस में काफ़ी $100 मिलियन और $1 बिलियन कंपनीज D2C ब्रांड बने हैं। तो इंडिया में भी अगर आप अच्छा एक नीश पकड़ते हो, अच्छे क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हो और कंटेंट एंड स्टोरी के थ्रू मार्केटिंग करते हो तो अच्छा खासा 100 से 1000 करोड़ का धंधा बन सकता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी आइडियाज़ मिले होंगे। हमारा इसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छा चला था। इसका अगर आप थर्ड पार्ट चाहते हैं तो यार वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। बाकी होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करके होस्टिंग खरीदना मत भूलना। होस्टिंग अगर आपके पास आ जाएगी तो चाहे आपको AI बिजनेस बनाना है या ई-कॉमर्स बिजनेस बनाना है या पर्सनल ब्रांड बनाना है, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो वो चेकआउट करना मत भूलना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।